लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक रिसर्च के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अब नई इन्वेस्टमेंट इतनी भी नहीं हो रही कि मौजूदा प्लांट्स और मशीनरी की सालाना डेप्रिसिएशन या घटती हुई कदर को भी पूरा किया जा सके। आम लफ्ज़ों में आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करें किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वैल्यू 100 करोड़ रुपए है, वहाँ मशीनरी, प्लांट्स, लॉजिस्टिक या इंफ्रास्ट्रक्चर पर सालाना 7% डेप्रिसिएशन कॉस्ट आती है, यानी कि वो उसकी कमी होती है, उसकी वेयर एंड टीयर होती है, उसमें तब्दीलियाँ करनी होती है। तो ऐसी इंडस्ट्री में हर साल 7 करोड़ रुपए की नई इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है ताकि कैपिटल स्ट्रक्चर बरकरार रहे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा भी नहीं हो पा रहा। इसका मतलब ये है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज़ में नई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं हो रही, बल्कि पहले से मौजूद इंडस्ट्रियल कैपिटल को खा कर गुजारा किया जा रहा है, जो है वो भी कम होता जा रहा है। अगरचे हमारी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ और कारखाने अपनी जगह पर मौजूद हैं, मगर हमारी मशीन्स की कारकर्दगी, टेक्नोलॉजी का लेवल, वर्किंग लेबर की कैपेबिलिटी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की कैपेसिटी वक्त के साथ कम से कम होती जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट में गिरावट एक ऐसे अमल का हिस्सा है जिससे सनती जवाल या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कह सकते हैं। सनतें हमारी नीचे और नीचे जा रही हैं। हमारा जो पावर टैरिफ है ये रीजनल कंट्रीज में सबसे ज़्यादा है, और इसके अलावा आपको पता है हमारे यहाँ जो टैक्सेस की रेशियो है 60% के करीब लगभग टैक्स है। अब इतने टैक्सेस, यानी कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आप ये सारे टैक्सेस पे करके फिर आप अर्निंग करें। फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के जो पैरामीटर हैं, आपको पता है यहाँ पे उस तरह के कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है जिस एनवायरनमेंट में एक इंडस्ट्री जो है चल सकती है। दुनिया में जो भी इंडस्ट्री है LSM ग्रो कर रही है, और हमारे यहाँ 25 साल हो गए हैं वो, यानी इसकी ग्रोथ आज मैं समझता हूँ कि ज़ीरो है। माशी माहिरीन यानी सीनियर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट सुपर टैक्स समेत बार बार बदलती हुई टैक्स पॉलिसीज़, और वो भी बढ़ती हुई टैक्स पॉलिसी, टैरिफ बढ़ते जा रहा है, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। मशीनरी और रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स पर कभी पाबंदियां लग जाती हैं, कभी मुश्किलात होती हैं, LCs नहीं खुलती हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं है रेगुलेटरी निज़ाम, इस सब से वो तंग आ गए हैं। इस तरह के माहौल में कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एक रिस्क साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में FBR का सिर्फ एक SRO पूरे बिजनेस मॉडल को उलट देगा। देखिए, वी आर इन डायर नीड ऑफ टू इनहांस अवर एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के साथ क्या कर रहे हैं, हमने लास्ट बजट में इसको एक तो FTR से निकाल दिया, इसकी जो टैक्सेशन थी 1% से 2% कर दी, जो इनकम टैक्स था। फिर आपने जो है 2% सेस लगा दिया, 2% ये सारा मिला जुला के 2 और 3-4% पे तो होलसेल टोटल बिजनेस होता है। तो कैसे आप बताएं कि ये अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। इमीडिएट बेसिस पे अपनी रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट का है या लोकल इंडस्ट्री का है, उसका टैरिफ आप 0 कर दें।